प्रकाश पर्व दीपावली की प्रेरणाएं। दीपावली आने से पूर्व हम अपने घरों में पहले से तैयारियां करते हैं। जो तैयारियां की जाती हैं उनको हम 4 भागों में बांटते हैं। ये 4 कार्य हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, जीवन को प्रकाशित करने के लिए प्रेरणाएं प्रदान करते हैं। ये 4 कार्य हैं: गंदगी का निष्कासन, रंगाई पुताई, आवश्यक नई चीज़ों को लाना, सुव्यवस्था एवं सजावट। पहला क्रम है गंदगी का निष्कासन। दीपावली पर्व आने से पूर्व हम अपने घरों की सफाई करते हैं, घरों की गंदगी बाहर निकालते हैं, धुलाई करते हैं। साल भर में सामान के रखरखाव व बरसात के कारण हमारे घरों में गंदगी फैल जाती है तथा सामान अव्यवस्थित हो जाता है। आवश्यक वस्तुएं दबी पड़ी रह जाती हैं, उनका उपयोग नहीं हो पाता। सफाई करने पर बहुत सी जानकारी हो जाती है, दबी पड़ी वस्तुएं उपयोग में आ जाती हैं। हमारे जीवन में भी दोष दुर्गुण आ जाते हैं, भूलें हो जाती हैं। इन दोषों को हटाना, भूलों को सुधारना आवश्यक होता है। इसे आत्म सुधार कहते हैं। आत्म सुधार करते समय कुछ परेशानियां आ सकती हैं, उनको सहन करना चाहिए, उनके लिए त्याग करना पड़ सकता है। हम परेशानियों को प्रसन्नतापूर्वक सहन करें, त्याग करें, अपना सुधार करें। हमने किसी का दिल दुखाया है, कष्ट दिया है, उसमें हमारी गलती है तो हमें चाहिए कि हम उससे क्षमा याचना करें जिसको हमने कष्ट दिया है। ऐसा करने से भी हमारी बहुत सी बुराइयां दूर होंगी। अपराध किए हैं तो उन्हें छोड़कर श्रेष्ठ कार्य कर उनका प्रायश्चित करें। यदि हमने अपनी पत्नी को, संतानों को, माता पिता को, पति को, सास ससुर को कष्ट दिया है, भाई के साथ अन्याय किया है, तो उसका प्रायश्चित करें, सेवा करें और सम्मान करें। धंधा नौकरी में यदि अब तक ईमानदारी से काम नहीं किया है तो सुधार करें। चोरी, मिलावट, कामचोरी, हरामखोरी की है तो ये सब बंद करें। ईमानदारी पूर्वक अपना कार्य करें, सही तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। नशेबाजी, लापरवाही, आलस, प्रमाद, जुआ आदि दुर्गुण हैं तो उन्हें दूर करें। गलत संगत में हैं तो उसे छोड़ें। आगे से ये कार्य न करने का संकल्प करें। अपनी बुराइयों को, अपने दोषों की गंदगी को हटाने की प्रक्रिया का नाम आत्म सुधार कहलाता है। दीपावली के पूर्व घरों से गंदगी के निष्कासन की यही प्रेरणा है कि हम अपनी गंदगी दूर करें, अर्थात अपनी बुराइयों को दूर करें, अपना आत्म सुधार करें। सफ़ेदी, रंगाई पुताई। गंदगी के निष्कासन व सफाई के पश्चात क्रम आता है सफ़ेदी का, रंगाई पुताई का। चूना, डिस्टेम्पर, प्लास्टिक पेंट, ऑयल पेंट से मकान, दुकान, ऑफिस या मंदिर आदि की सफ़ेदी करते हैं। रंगाई पुताई करते हैं। सफ़ेदी की हुई दीवार में दाग निशान तुरंत दिखाई देने लगते हैं जो भद्दे लगते हैं। सफ़ेदी का संदेश है कि हम अपना चरित्र कहीं भी गलत ना होने दें। इंग्लिश में कहावत है, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। धन चला गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य चला गया तो समझो कुछ चला गया, लेकिन चरित्र चला गया तो समझो सब कुछ चला गया। अतः चरित्र की शुद्धता बनाए रखें। रंगाई पुताई की प्रेरणा है कि हम जिस क्षेत्र में काम करें उसमें पूरी तरह लग जाएं, जिससे प्रेम करें उसके रंग में रंग जाएं। कामुक तुलाराम को रत्नावली की डांट मिली तो राम के चरित्र का अध्ययन किया, फिर राम के रंग में ऐसे रंगे कि राम का रंग उतरा ही नहीं। मीरा कृष्ण के रंग में रंगी तो इतिहास में अमर हो गई। आविष्कारक और सफल व्यक्ति मन लगा करके काम करते हैं तो वे अपने उद्देश्य में सफल होते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। हम जो भी कार्य करें पूरा मन लगा कर करें, उसी के रंग में रंग जाएं।
रंगाई पुताई का यही संदेश है कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं उस कार्य के संबंध में पूरा ज्ञान प्राप्त करें। रंगाई पुताई से घर मकान सुंदर दिखाई देने लगता है। हम भी सद्विचारों से, अपने श्रेष्ठ आचरण एवं अच्छे कार्यों से सुंदर और आकर्षक बने। आवश्यक नई वस्तुओं को लाना। दीपावली के पर्व पर हम आवश्यक नई वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। माता पिता, पति पत्नी, बेटे बेटियों से मिलकर आपसी सहमति से ये तय करें कि किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है, वे ही वस्तुएं खरीदी जाएं। अनावश्यक वस्तुएं न खरीदें, पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार आवश्यक वस्तुएं, आरामदायक वस्तुएं खरीदी ही जानी चाहिए। यह कोई आवश्यक नहीं है कि सभी खरीदारी दीपावली पर्व पर ही करें। यदि ऐसा लगे कि ये वस्तुएं दीपावली पर महंगी मिलती हैं तो उनको पर्व से पहले भी खरीदा जा सकता है। यदि पूजन करना चाहते हैं तो पर्व पर उनका पूजन करने के पश्चात उनका प्रयोग करें। जिस तरह आवश्यक वस्तुएं खरीदना जरूरी रहता है, उसी प्रकार जीवन की प्रगति के लिए, सफलता के लिए आवश्यक ज्ञान व प्रशिक्षण भी आवश्यक होता है। जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उससे संबंधित नया ज्ञान व प्रशिक्षण अवश्य प्राप्त करें। नई चीज़ें प्रसन्नता प्रदान करती हैं। घर में कुछ नई वस्तुएं आती हैं तो बच्चे बहुत प्रसन्न होते हैं, पत्नी प्रसन्न होती है, माता पिता व अन्य परिवारीजन भी प्रसन्न होते हैं। हम भी अपने जीवन में कुछ नयापन लाएं, परिवर्तन करें। ढर्रे का जीवन जीते रहने से जीवन में नीरसता आ जाती है, इसलिए अपने जीवन में कुछ न कुछ नयापन अवश्य आना चाहिए ताकि उमंग उत्साह में वृद्धि हो। सार्थक व सफल जीवन के लिए, सुधार के लिए नया संकल्प करें। जीवनचर्या यदि ढर्रे की हो गई है तो उसमें नयापन लाएं। कार्य करने के तरीके में परिवर्तन करें। ध्यान रखें, नयापन सुधार हेतु या प्रगति हेतु ही होना चाहिए। सुव्यवस्था एवं सजावट। रंगाई पुताई होने के बाद वस्तुओं को साफ करते हैं, कुछ वस्तुओं की मरम्मत करते हैं, पुरानी वस्तुओं व नई वस्तुओं को उपयुक्त स्थान पर रखकर व्यवस्थित करते हैं। कैलेंडर, फोटो, चित्रों, गमलों या अन्य तरीकों से हम अपने घर को सजाते हैं। सुव्यवस्था तथा सजावट स्वयं को तथा घर में आने वालों को प्रसन्नता प्रदान करती है। हम भी अपने जीवन को व्यवस्थित बनाएं। अत्यधिक या क्षमता से अधिक काम होने पर, लापरवाही से जब व्यक्ति हौच पौच का जीवन जीता है तो वह आनंद उल्लास से वंचित रहता है। खाने पीने, रहने, सोने, विश्राम व व्यायाम की उचित व्यवस्था होने पर ही सुख शांति का जीवन जिया जा सकता है। हमारे पास कई जानकारियां रहती हैं, ज्ञान रहता है, योग्यताएं रहती हैं, पर अव्यवस्थित जीवनचर्या के कारण हम उनका उपयोग नहीं कर पाते और महत्वपूर्ण उपलब्धियों से वंचित बने रहते हैं। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से जिस प्रकार हम अपने कमरे को, मकान को या दुकान को सजाते हैं, अपनी योग्यता, ज्ञान, कला, कौशल व सद्गुणों से अपने जीवन को भी सजाएं। इससे हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। दीपावली की इन प्रेरणाओं को हम अपने आचरण में उतारेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुखद होगा और सफल होगा। प्रकाश पर्व दीपावली की आपको हमारी बहुत बहुत मंगल कामनाएं।